फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की, है ना, यूटीएस की। तो हम इस वीडियो में बहुत तरीके से जानेंगे, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे होता है। और वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि स्ट्रेस की यूनिट होती है एमपीए, है ना, या फिर केएसआई भी होती है, जो कि आपको क्यूडब्ल्यू आपको 422 पे मिल जाती है। इसमें सेक्शन 9 की बात कर रहा हूँ, है ना। तो देखो, क्लियर बता दूं कि स्ट्रेस की यूनिट होती है एमपीआई या केएसआई, लेकिन वही स्ट्रेन की बात करता हूँ तो उसकी यूनिट नहीं होती है। फिर हम इसको परसेंटेज में क्यों लिखते हैं, परसेंटेज में हम इसको लिखते क्यों, ये आपको मैं बताने वाला हूँ आज। इसी कन्फ्यूजन को मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो में पहले स्टार्टिंग बेसिक चीज़ें बताऊँगा और ये जो पॉइंट है ना, मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आते हैं। हमने आज एक टॉपिक लिया था, ये टॉपिक था यूटीएस की, है ना, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की। तो इसमें मैं बात करूँगा कि फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें सेक्शन 9 से हमने लिया है, और इसमें वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट जब किया जाता है ना, तो WPQ बनाने के लिए उसमें मैकेनिकल टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसको करने के लिए जो टेस्ट कूपन होती है ना, उसको लेबोरेटरी टेस्ट में भेजा जाता है और वहाँ पे टेस्ट करवाया जाता है मैकेनिकल टेस्ट का। तो उसका जो भी थिकनेस होता है कूपन का, तो कूपन के थिकनेस के अकॉर्डिंग उसका नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मैकेनिकल टेस्ट ना, वो क्लियर किया जाता है कि कितना मैकेनिकल टेस्ट करना है। वो चीज़ें मैं बताऊँगा आपको जस्ट आगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि एक टेबल है QW 422 है, ठीक है ना। यहाँ से आपको मैं हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो आप चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे अभी हमने ये QW 4 से 51.1 लिया है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो थिकनेस है ना, यहाँ पे जैसे कि 1.5 mm है, 1.5 mm से लेके 10 mm के बीच में अगर होगा तो रिक्वायर्ड जो टेंशन टेस्ट है, यानी कि टेंशन टेस्ट को हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो इसमें हम QW 150 में देखेंगे। तो इसमें जो टेंशन टेस्ट है वो रिक्वायर्ड 2 की रहेगी, ठीक है। वही बात करूँ साइड बेंड की, तो इसको नोट 5 में देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कितना टेस्ट दिया हुआ है। फेस बेंड की बात करता हूँ तो यहाँ पे 2 रिक्वायर्ड है। अच्छा, रूट बेंड की बात करता हूँ तो यहाँ पे 2 रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो ये थिकनेस के अकॉर्डिंग जो है ना, ये मैकेनिकल टेस्ट का नंबर ऑफ मैकेनिकल टेस्ट कितने करने हैं वो कंफर्म होता है, ये टेस्ट कूपन के थिकनेस के अकॉर्डिंग। तो ये सीधे आप इसमें सेक्शन 9 में जाके QW 4 से 51.1 पे देखोगे आप, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको मिल जाएगी मैकेनिकल टेस्ट के बारे में। चलो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे देखते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल डेटा सीट है और ये ग्राफ है, जो कि डायग्राम है स्ट्रेस स्ट्रेन की, जिसे हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये जो वाई एक्सिस जो है ना, ये अपना स्ट्रेस के लिए वाई एक्सिस, और एक्स के लिए अपना जो दिया है स्ट्रेन दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 0.25 यानी कि जो अपना ये कर्व बन रहा है यहाँ से, तो ये कुछ नीचे आप देखेंगे ना, तो 0.2 ये जो है 0.2 और 0.3 के सेंटर में है। सेंटर में यानी कि 0.21, 0.22, 0.23 से लेके 0.29 और 0.30, यानी कि हम सेंटर में अगर है 0.25 एज्यूम कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया है कि जो स्ट्रेन है ना, वो इलोंगेशन। और एक चीज़ बता देता हूँ कि ये इसे हम इलोंगेशन कहते हैं और इसकी कोई यूनिट नहीं थी। ये चीज़ बताऊँगा आपको वीडियो के लास्ट में। और ये स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस की यूनिट होती है MPa, या इसको KSI में भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे SA106 ये एक पाइप है कार्बन स्टील की, और इसकी मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट है, वो किया गया है, मटेरियल टेस्ट किया गया है, तो उसका मैकेनिकल टेस्ट किया गया है। तो उसके अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन जो डायग्राम है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन, उसको यहाँ पे एनालिसिस किया गया है। मटेरियल है SA-A06 और ग्रेड B है। फ्रेंड्स, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ आपको कि अगर यहाँ पे ग्रेड नहीं दिया है, B नहीं दिया है उन्होंने, तो ये समझ लेना B ही है। अगर ग्रेड C का रहता तो यहाँ पे ग्रेड C लिखा रहता, अदरवाइज ये B मानी हुई, ठीक है। तो ये रहा अपना डायग्राम, और ये जो जा रहा है ना अपना, ये समझ लो
ये 300 है, 300 से ये डायरेक्ट यहाँ पे इलास्टिक रीजन है, यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ आएगा और यहाँ पे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगा जहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अपना जाएगा 415, ठीक है ना। आप QW 422 खोल के देखोगे वहाँ पे QW 451.1 पे, तो QW 422 सॉरी, तो वहाँ पे आपको जो है ना ऐसे A06 के लिए जो है ना आपका जो स्ट्रेस है ना वो 415 MPa होगा या 60 KSI होगा या 60 KSI, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 60 KSI आएगा। तो QW 422 को आप रेफ़र कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये जो क्लियरली यहाँ पे बताऊँगा आपको कि 415 पे ये है, ठीक है। और ये जो अपना ये सेंटर में जा रहा है ये 0.25 है, ओके। 0.25 यानी कि इसको गुणा करेंगे 100 से तो ये 25% आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं। अगर आप क्लियरिफिकेशन के लिए आप ये सेक्शन में देखना QW 422 पे। चलिए हम आगे एक देखते हैं यहाँ पे फ़ोटो। अभी इलोंगेशन के लिए यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 30% दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे 30% या 30 दिया है और ये अपना एक मटेरियल है, यहाँ पे दिया है A06 ग्रेड बी का है, लेंथ पाइप का 12 मीटर का है और ये मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट है जिसके अंदर जो है ना इलोंगेशन यहाँ पे देख सकते हैं 30% है, ठीक है ना। 30 कहने का मतलब है कि जो स्टैंडर्ड जो अपना इलोंगेशन होना चाहिए ना वो 25% होनी चाहिए। 25% क्यों होनी चाहिए, मैं आपको क्यों बोल सकता हूँ कि 25% ही होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ASME सेक्शन 2 पे, ASME सेक्शन 2 पार्ट नंबर ए में आप जाके देखोगे, वहाँ पे इसको आप सर्च करोगे ऐसे 106 ग्रेड बी के लिए, तो उसमें आपको इलोंगेशन जो है ना स्टैंडर्ड 25% मिल जाएगी। तो एक्चुअली क्या है कि जब भी लेबोरेटरी टेस्ट होता है तो उसमें हमारा 25 के बराबर आना चाहिए इलोंगेशन परसेंटेज या फिर 25 के ऊपर आना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर कम आएगा तो फेल हो जाएगा, ठीक है, मैकेनिकल टेस्ट वो फेल हो जाएगा। तो ये क्राइटेरिया है। जैसे कि ये फ़ोटो मैं आपको क्लियर दिखाऊंगा कि ये एक अलग ही मटेरियल होगा। ये मटेरियल जो है ऐसे 106 के लिए ग्रेड बी के लिए, यहाँ पे वही फ़ोटो मैं बताया था आपको। और यहाँ पे देखोगे ये 0.25 यानी कि 25% पे ये फाइनल फ्रैक्चर पॉइंट है और ये 415 MPa है और ये 25% इलोंगेशन है, ठीक है ना। और इधर की जो ये लाइन है वाई की, ये है MPa यानी स्ट्रेस के लिए है, ठीक है फ्रेंड। तो ये 415 MPa है। तो आप ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम आपको लास्ट में बताऊंगा कि अभी जो स्ट्रेन की यूनिट होती क्यों नहीं है। अब ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ क्लियर, ठीक है। तो आप आ जाइए। अभी आप यहाँ पे देखोगे इसकी फार्मूला क्या होती है, स्ट्रेन इक्वल टू होते चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अभी ये फार्मूला होती है। अगर हम इसको डिवाइड करें, MM हो चाहे CM में हो चाहे M में हो या MM, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। MM है तो MM से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यूनिट कैंसिल हो जाती है, राइट। उसके बाद से क्या है, इसलिए स्ट्रेन डायमेंशन जो होता है ना, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, इसके लिए कोई इसको डायमेंशन नहीं देगा, कोई यूनिट नहीं दी गई है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, आप ओरिजिनल लेंथ अगर मान लो कि 100 mm है, फाइनल 125 mm है, तो इसमें क्या है कि स्ट्रेन इक्वल टू है 125 माइनस 100, यानी कि ये फाइनल लेंथ है और ये ओरिजिनल लेंथ है, इसको माइनस किया आया 25। अब 25 बाय 100 करने पे आया 0.25, ठीक है, क्लियर है, 0.25 आया। तो इसको जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो 2 से हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25% आ जाए, ठीक है। तो ये इसका की पॉइंट है और यही चीज़ आपको बताने वाला था लास्ट में। तो इसका एक और चीज़ पॉइंट बताता हूँ, मतलब मटेरियल जो है 25% स्ट्रेच हुआ और इसे समझने के लिए हम परसेंटेज में लिखते हैं, क्योंकि इसका कोई भी यूनिट नहीं है और क्यों नहीं है वो चीज़ें बताया आपको, इसलिए इसको परसेंटेज में लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही फाइनली, और ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। आप मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक पे, इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।